नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अपकिरण डिस्पर्सन। अपकिरण डिस्पर्सन सम्मुखों के फैलाव को अपकिरण कहते हैं। सम्मुखों के फैलाव को अपकिरण कहते हैं। डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। प्रोफेसर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। अपकिरण के माप। अपकिरण के दो माप होते हैं। एक अपकिरण का निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। दूसरा है अपकिरण का सापेक्ष माप रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण के निरपेक्ष माप की गणना उन्हीं इकाइयों में की जाती है जिनमें मूल समंक दिए हुए होते हैं। अपकिरण के निरपेक्ष माप में यह दोष है कि उसके आधार पर विभिन्न पदमालाओं के अपकिरण की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माप विभिन्न इकाइयों में होते हैं। अपकिरण के निरपेक्ष माप की गणना उन्हीं इकाइयों में की जाती है जिनमें मूल समंक दिए हुए होते हैं। अपकिरण के निरपेक्ष माप में यह दोष है कि उसके आधार पर विभिन्न पदमालाओं के अपकिरण की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माप विभिन्न इकाइयों में होते हैं। इसके विपरीत सापेक्ष माप मूल समंकों की माप की इकाइयों से मुक्त होता है। अतः दो श्रृंखलाओं में अपकिरण की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष माप को अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। इसके विपरीत सापेक्ष माप मूल समंकों की माप की इकाइयों से मुक्त होता है। अतः दो श्रृंखलाओं में अपकिरण की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष माप को अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ। अपकिरण के निरपेक्ष माप हेतु, अपकिरण के सापेक्ष माप हेतु। अपकिरण के निरपेक्ष माप हेतु है विस्तार, फिर अपकिरण के सापेक्ष माप हेतु है विस्तार गुणांक, फिर है अपकिरण के निरपेक्ष माप हेतु चतुर्थ विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, अर्ध अंतर चतुर्थ विस्तार। सापेक्ष माप को कहेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक। निरपेक्ष फिर अन्य अगला है निरपेक्ष माप हेतु माध्य विचलन, मीन डेविएशन। फिर सापेक्ष माप हेतु है ये माध्य विचलन गुणांक। अगला है निरपेक्ष माप हेतु परमाप विचलन और प्रसरण स्टैंडर्ड डेविएशन, और सापेक्ष माप हेतु है विचरण गुणांक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विस्तार माप की, जिसे रेंज कहते हैं इंग्लिश में। इसको R से शो करते हैं। R बराबर L माइनस एस। L यहाँ अधिकतम मूल्य है, S यहाँ न्यूनतम मूल्य है। विस्तार गुणांक बराबर क्या होगा? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। विस्तार गुणांक होगा बराबर L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। विस्तार के दोष, ये चरम मूल्यों से बहुत अधिक प्रभावित है। इस कारण अपकिरण माप अस्थिर होता है, ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। विस्तार के उपयोग, चिकित्सा विज्ञान में उपयोग, मौसम विज्ञान में उपयोग, शेयर बाजार में उपयोग। विस्तार के उपयोग, चिकित्सा विज्ञान में उपयोग, मौसम विज्ञान में उपयोग, शेयर बाजार में उपयोग। फिर आता है चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विस्तार। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार बराबर होगा Q3 माइनस Q1। चतुर्थक विचलन होगा जिसे हम अर्ध अंतर चतुर्थक विचलन भी कहते हैं। ये होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। दोबारा देखेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार है Q3 माइनस Q1, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चतुर्थक विचलन गुणांक होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सीमाएँ, यह मध्य के 50% पदों पर ही आधारित होता है तथा इसकी गणना में प्रारंभिक 25% पदों को और अंतिम 25% पदों को छोड़ दिया जाता है।
अतः चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। सीमाएं, यह मध्य के 50% पदों पर ही आधारित है तथा इसकी गणना में प्रारंभिक 25% पदों को और अंतिम 25% पदों को छोड़ दिया जाता है। अतः चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे माध्य विचलन, मीन डेविएशन। समंग श्रेणी के किसी सांख्यिकी माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक से निकाले गए मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उसका माध्य विचलन कहलाता है। समंग श्रेणी के किसी सांख्यिकी माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक से निकाले गए मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उसका माध्य विचलन कहलाता है। मध्यिका से निकाले गए विचलनों का मान सबसे कम होता है। यदि अन्यथा उल्लेख न हो तो माध्य विचलन की गणना माध्य से ही करनी चाहिए। मध्यिका से निकाले गए विचलनों का मान सबसे कम होता है। यदि अन्यथा उल्लेख न हो तो माध्य विचलन की गणना मध्यिका से ही करनी चाहिए। अब हम सूत्रों की बात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन व उसके गुणांक का परिगणन। सिग्मा एक्स बार बराबर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का निरपेक्ष मान अपॉन एन। गुणांक का मान होगा सिग्मा एक्स बार अपॉन एक्स बार। यदि हम मध्यिका से लेते हैं तो सिग्मा एम बराबर समेशन निरपेक्ष मान एक्स माइनस एम अपॉन एन। गुणांक होगा सिग्मा एम अपॉन एम। सिग्मा जेड बराबर समेशन एक्स माइनस जेड का निरपेक्ष मान अपॉन एन और गुणांक होगा सिग्मा जेड अपॉन जेड। अब हम यहाँ पे हमारे पास कई प्रकार के उदाहरण हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे माध्य विचलन निकालने के लिए मध्यिका का ही हम प्रयोग करेंगे। हमारे पास भार दिए गए किलोग्राम में, जो कि हम एक्स मानेंगे। 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 60 इनको हमने आरोही क्रम में जमा लिया है। अब हम इनका विचलन निकालेंगे किससे? मध्यिका से। x माइनस एम 5, 3, 3, 1, 0, 3, 8, 9 और 10। n 9 हो गया और इसका जोड़ हो गया अपने पास 42। मध्यिका से मध्यिका निकाली हमने। सबसे पहले n+1 अपॉन 2 व पद, m बराबर 9 + 1 अपॉन 2 व पद, m बराबर 5 व पद। तो मध्यिका आ गया 50। 50 से हमने यहाँ पे सारणी में हमने विचलन ले लिया x माइनस एम। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिग्मा m बराबर समेशन निरपेक्ष मान x माइनस एन अपॉन एन। सिग्मा m बराबर 42 अपॉन 9। सिग्मा m बराबर 4.67 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा m क्या होगा? सिग्मा m अपॉन एम कितना आया? 4.67/50। तो गुणांक हुआ हमारे पास 0.0933। खंडित श्रेणी में माध्य विचलन व उसके गुणांक का परिगणन। इसमें भी हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो मध्यिका से ही लेंगे, लेकिन सूत्र हम सबके पढ़ लेते हैं। सिग्मा एक्स बार बराबर समेशन एफ निरपेक्ष मान एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा एम बराबर समेशन एफ इंटू निरपेक्ष मान एक्स माइनस एम अपॉन एन। सिग्मा जेड बराबर समेशन एफ इंटू निरपेक्ष मान एक्स माइनस जेड अपॉन एन। अब मध्यिका से हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। ये सवाल दे रखा है हमारे पास में, पद दे रखे हैं हमारे पास में x 4, 6, 8, 6 नहीं 10, 12, 14, 16। आवर्ती दे रखी है 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4। सबसे पहले संचय आवर्ती निकालेंगे। 2, 4 और 2 6, 5 और 6 11, 3 और 11 14, 2 और 14 16,
1 और 16, 17, 4 और 17 21। फिर हम निकालेंगे x माइनस एम। 4, पहले हम m की गणना करेंगे नीचे। m की गणना करने से हमारे पास में आता है m बराबर द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। m बराबर द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। m बराबर द वैल्यू ऑफ 11th आइटम। m बराबर 8। अब हम 8 से यहाँ पे हम विचलन लेंगे। 4 2 0 2 4 6 8 आ गया। फिर हम इसको f से आवर्ती से गुणा करेंगे। 8 8 0 6 8 6 32 और टोटल करेंगे तो 68 आ गया। अब हम यहाँ पर गणना करेंगे माध्य विचलन की। सिग्मा m बराबर समेशन f x माइनस एम का निरपेक्ष मान अपॉन n। यहाँ पे हमारे पास में माध्य विचलन आ गया 3.238। अब माध्य विचलन का गुणांक निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3.24 अपॉन 8, तो गुणांक आया 0.405। धन्यवाद साथियों।